तो न्यूमेरिकल्स किस कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है, तो वो कंसेप्ट पढ़ा करो। हमने न्यूमेरिकल्स 2 दिन किए हफ्ते में, फिर पूरा हफ्ता बैठे रहे, पूरा हफ्ता कुछ नहीं किया। ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा के कोई भी न्यूमेरिकल कर लिया बेटा, नहीं, बहुत कन्फाइंड वे में करो। पूरे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स एक साथ करता था, या फिर 2-3 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जब मैं एक साथ लगाता था। हालांकि एग्जाम में तो ऐसे ही आने वाले हैं, तब मैं फंस जाता था, क्योंकि कोई अच्छा वाला न्यूमेरिकल आ जाता है, वहां पर फंस जाते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज रविवंद्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के इस प्लेटफॉर्म पे। बेटा, क्लास 11th में हो या क्लास 12th में, जब कभी भी फिजिक्स पढ़ते हो या फिजिक्स गिनते हो, तब यह समस्या सामने आती है कि कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं जब सर पढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं जब सर करवाते हैं, लेकिन जब मैं खुद से न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करता हूं तो कहीं ना कहीं फंस जाता हूं। मुझसे न्यूमेरिकल नहीं बनते और इसीलिए मुझे फिजिक्स के न्यूमेरिकल टफ लगते हैं। तो बेटा, आज के सेशन में इस डर को मिटाया जाएगा। 5 स्टेप्स बताऊंगा कि जिसको फॉलो करते ही आपको 20 दिन में फर्क दिखता जाएगा। सीखते हैं, समझते हैं क्या है ये 5 स्टेप्स। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल्स किस कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है, तो वो कंसेप्ट पढ़ा करो कि ये कंसेप्ट एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल हो दुनिया का, उसका बेस होता है कंसेप्ट। हम क्या गलती करते हैं बेटा कि हमें आदत लगी अभी भी वो थोड़ी फाउंडेशन वाली, कि जैसे ही कोई कंसेप्ट आया हमने फट उसकी डेफिनेशन लिखी और पॉइंट्स याद रख लिए। ये फिजिक्स 11th-12th की है। यहां पर बेटा याद रखने से काम नहीं होता है, समझने से काम होता है, समझने से न्यूमेरिकल होता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंस कंसेप्ट को याद रखने में नहीं, कंसेप्ट को एक्चुअल में समझा जाता है कि क्या कंसेप्ट कहना चाहता है। डीप डाउन होकर इस कंसेप्ट को समझा जाता है। बहुत सिचुएशन के साथ इसको एनालाइज किया जाता था कि कंसेप्ट किस सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, किस टाइप की रचना के लिए ये बना हुआ कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को जैसे ही आपने क्लास में या किसी बुक से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया बेटा, उसके बाद कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में कितनी बैठी है, वो एनालाइज करने के लिए, वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप, इट्स अबाउट द कंसेप्चुअल क्लियरिटी। सेकेंड, अबाउट द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, कि जैसे ही आपने कोई कंसेप्ट पढ़ लिया बेटा, उसके न्यूमेरिकल्स किया करो। अब आपके साथ और या फिर मेरे साथ जब मैं पढ़ता था तो समस्या ये थी कि हमने न्यूमेरिकल्स 2 दिन किए हफ्ते में, फिर पूरा हफ्ता बैठे रहे, पूरा हफ्ता कुछ नहीं किया इस न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो गलत हो गया, ये प्रोक्रास्टिनेशन हो गया। तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है। रोज 10, 5, 15 या मैं तो बोल रहा हूं कि 2 क्वेश्चंस भी करो, लेकिन हर रोज करो, डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा के कोई भी न्यूमेरिकल कर लिया बेटा, नहीं, बहुत कन्फाइंड वे में करो कि आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और कॉन्फिडेंस जब बूस्ट होता है ना बेटा, तब हमें न्यूमेरिकल्स करने के लिए और प्रेरणा मिलती है और प्रोत्साहन मिलता है। तो पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करो, इसके बाद आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करो, जिसका आपको चैलेंजिंग फेज दिखेगा और जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं जो समझ रहा था कंसेप्ट, इसमें थोड़ा सा करेक्शन ये है। तो पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, उसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, सीखो, समझो कि ये कंसेप्ट एक्चुअल में कहना क्या चाहता था। अब मेरे साथ बेटा है ना, सही में बताऊं, समस्या ये थी कि मैं कंसेप्ट कर लेता था, बहुत अच्छे से पढ़ लेता था, इसके बाद मैंने उसके न्यूमेरिकल्स भी लगा लिए, 4, 5, 15, बहुत इनफ न्यूमेरिकल्स लगा लिए। मैंने पैटर्न भी समझ ली कि इस कंसेप्ट के बेसिस पे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जब मैं पूरे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स एक साथ करता था, या फिर 2-3 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जब मैं एक साथ लगाता था, हालांकि एग्जाम में तो ऐसे ही आने वाले हैं, तब मैं फंस जाता था, क्योंकि ऐसा लगता था दिमाग में कि बहुत सारे फॉर्मूलाज एक साथ घूम रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला उस कंडीशन में, उस न्यूमेरिकल के लिए अप्लाई करना है, वही समझ में नहीं आ रहा है। तो इस चीज का पहले से ही ध्यान रखो। जब आप कंसेप्ट पढ़ते हो तो उसी के साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स बनाया करो। शॉर्ट्स नोट, जैसा नाम वैसा काम बेटा। एक चैप्टर की मैक्सिमम 3 पेज के अंदर शॉर्ट नोट आनी जानी चाहिए, जो जिसका मैं भी ध्यान रखता था और मेरी आज तक बनाई हुई है शॉर्ट नोट्स है। आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओ, जिससे एक आइडिया ये लगेगा कि जो चीज मुझे याद है वो तो ठीक है, हल्की फुल्की मैंने लिखी, जहां पर मुझे मुश्किल लगती थी, मुझे जहां पर टफनेस लगती थी, वो पॉइंट को मैंने पूरा एलोबरेट करके लिखा हुआ है।
और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो आप जब भी रिवीजन करोगे तो आपको याद आएगा कि इस कंसेप्ट, मतलब इस चैप्टर में इतने इतने कंसेप्ट थे, ये फॉर्मूला था, ये इस कंडीशन के साथ साथ आता था। तो ये शॉर्ट नोट वहां पर आपको हेल्प करेगी बेटा। तो याद रख, पहले कंसेप्ट, न्यूमेरिकल्स और सारे ये प्रोसेस करते करते ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाती जानी है, और बहुत स्वीट लैंग्वेज में, बहुत 12-13 पेजों में, 10 पेज में नहीं बनानी बेटा। 3 पेज में आपका हर एक चैप्टर आ जाना चाहिए। 3 चैप्टर में, पर चैप्टर 3 पेज, पर चैप्टर 3 पेज शॉर्ट नोट्स बनाना सीखो। जो चीज आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगती है वहां उस चीज के लिए ज्यादा लिखा पट्टी किया करो, वहां पर ज्यादा टाइम दो, तो वहां से आपकी ये चीजें और स्ट्रोंग होती जाएगी। जो टफ डिफिकल्ट वाली चीजें थी वो स्ट्रोंग बनती जाएगी। ठीक, अब बात यह आती है सर कि हम न्यूमेरिकल्स को एक्चुअल में कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि कोई अच्छा वाला न्यूमेरिकल आ जाता है, वहां पर फंस जाते हैं। तो बेटा याद रख कि हर एक न्यूमेरिकल्स की अपनी कहानी होती है। इस कहानी का हीरो आप बनने वाले हो, तो उसकी कहानी को समझो पहले कि क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है। जैसे मैं बहुत ये गलतियां करता था कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज को, न्यूमेरिकल्स को फट मैंने पढ़ लिया, फिर फॉर्मूला अप्लाई करके मैं निकल गया, फॉर्मूला अप्लाई करके मैं खत्म कर दिया। तो वहां पर मैं बहुत बहुत डीमोटिवेट हो जाता था, क्योंकि समझ में ही नहीं आता था, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ नहीं पाता था। तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत शांत दिमाग से समझो। क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है, क्या गिवन डेटा दे रखा है वो लिखो, अपने फॉर्मेट में लिखो। इसके बाद डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करो, क्योंकि पिक्चरल विजुअल जहां पर इमेजिनेशन पावर आता है ना, वहां पर फॉर्मूला या कंसेप्ट याद आ जाते हैं। तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग गिवन डेटा और डायग्राम ड्रॉ किया करो। फिर क्या पूछा गया है उसके बारे में सोचो। फिर सोचा कि ये कंसेप्ट कौन से टॉपिक से रिलेटेबल है, या ये जो पूछा गया है वो किस कंसेप्ट के किस चैप्टर से रिलेटेबल है, वो याद करो। उस फॉर्मूले को याद करो, वो कंडीशंस को याद करो, वो सिचुएशंस को याद करो। जो याद करने के लिए आपको ये 3 पैरामीटर्स हेल्प करेंगे। तो हर एक न्यूमेरिकल की बेटा अपनी अपनी कहानी होती है, और वो आपको खुद अपने फॉर्मेट में लगानी है। जैसे आपने कभी भी एनालाइज किया हो तो हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि पहले गिवन डेटा लिखा, डायग्राम ड्रॉ किया, और फिर क्या पूछा गया है जिसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो ये अपना भी एक फॉर्मेट बना लो। आपको श्योरिटी के साथ मैं बताता हूं बेटा कि फर्क दिखेगा, 20 दिन में फर्क दिखेगा कि हाँ अब मेरे से न्यूमेरिकल्स बनने लगे हैं। देखो, डरोगे तो डरोगे तो मरोगे। डरना छोड़ो, शर्म छोड़ो, पूछना सीखो। क्योंकि हम ज्यादातर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स बना तो ठीक है, अगर नहीं बना तो उस गलती को अवॉइड करके चलते हैं। ये बहुत गंदी आदत है। गलतियों से सीखना होता है बेटा कि यहां पर मैंने कहां, कौन से स्टेप्स में गलती की है। तो गलतियों से सीखो कि न्यूमेरिकल्स कहां गलत हुआ, कौन सा ऐसा पॉइंट था कि जहां पर मैं फंसा था और किस कारण की वजह से फंसा था। देख, ह्यूमन नेचर है बेटा, गलतियां सबसे होती है, आपसे, मुझसे, मतलब हर किसी से। कोई भी फिजिक्स का बड़ा टीचर या कोई भी टीचर हो, उसने जीवन में कभी ना कभी तो गलती की होगी ना। कोई ऐसा इंसान होगा कि जिसने जीवन में कभी भी गलती नहीं की होगी? नहीं। तो हर किसी से गलतियां तो होती ही है बेटा, बस हम उस गलतियों से कैसे सीखते हैं वो मायने रखता है। तो जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे उतनी ज्यादा गलतियां होगी बस। लेकिन फायदा यह है कि वो यहां पर जब हम क्लासरूम में बैठ के या घर पे बैठ के सोल्व कर रहे हैं वहां गलतियां हो रही है, एग्जाम में तो नहीं हो रही है। एग्जाम में उस गलतियों से हम बच रहे हैं बेटा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद उस गलतियों को एनालिसिस करो कि कहां पर ये मिस्टेक्स हुई थी, और पूछना सीखो कि मेरी ये गलती हुई थी, सर से नहीं हुई थी, सर ने यहां पर ये पॉइंट लिखवा दिया था जो मैंने लिखा है, तो ये बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो पूछो, बेधड़क होके पूछो, थोड़ी सी शर्म साइड में रख के बेशरम बन के पूछना सीखो। अगर पूछते जाओगे तो फिजिक्स आसान बनती जाएगी। तो अपनी गलतियों को एनालाइज करो, जहां कहीं भी आपको डाउट आ रहा है वहां पर पूछो, वाई ये मैटर करता है, क्यों ये हुआ, ये मैटर करता है। तो जब कभी भी फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे वो कंसेप्ट हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, वाई इज द मस्ट पैरामीटर कि जो आपको पूछना चाहिए कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये मैटर करता है। और मैं ये बात आपको बताता हूं, आज सीना ठोक के बताता हूं बेटा कि इस कमेंट सेक्शन में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आंसर करूंगा ही करूंगा। मतलब हो सकता है थोड़ा लेट हो, लेकिन मैं उसका आंसर दूंगा। एज अ फिजिक्स टीचर मैं इस
क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तैयार हूं, आपके डाउट्स का आंसर देने के लिए तैयार हूं। आप सवाल करने के लिए तैयार हो कि नहीं, बताओ कमेंट बॉक्स में।